इस अदालत ने भी गलतियां की हैं, इसका एतराफ़ नहीं करें तो दुरुस्त सिमत की तरफ हम गामजन नहीं हो सकते हैं। रोज़ाना जजेस पे झूठे और सच्चे इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं। मैं तबसरा नहीं करना चाहता हूं जो लोग चले गए हैं, मगर कारकर्दगी पे तो तबसरा किया जा सकता है। दूसरों से शफाफियत का कहें और ख़ुद कुछ ना करें, ये नहीं हो सकता। गलतियों को तस्लीम नहीं करेंगे तो दुरुस्त समत में नहीं जा सकते। दूसरों का एहतसाब करें और अपना मुहासबा ना करें तो लोग हमारे फैसलों की कदर नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, जजेस पर जायज़ तनकीद की इजाज़त है, गाली गलोच से गुरेज करना चाहिए। अगर वालदैन आपको इसके बरक्स कहें तो बेशक वो करें। आज तक अपनी ज़ात के लिए किसी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी नहीं किया, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम नज़रअंदाज कर दें तो गालम गलोच शुरू कर दें। माजी में बेंच की तश्कील से लोग कहते थे पता चल गया फैसला क्या होगा। आज मुझे भी नहीं पता होता मेरे दाएं बाएं वाले जजेस क्या फैसला देंगे। मामलात में शफाफियत आई है, अब कॉज लिस्ट चीफ जस्टिस को नहीं भेजी जाती। अब ये किस्मत के किसका केस कहां लग गया। जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस पर राय दी, आयन शिकन को कसूरवार ठहराया, नस्ला टावर के मुतासरीन को मुआवजा दिलवाया, मौसम गर्मा की छुट्टियों में 1 माह कमी की। निगरान हुकूमत के दौरान आम इंतखाबात नहीं हो रहे थे, हमारे पास केस आया तो 3 समातों में फैसला किया और किसी के इख्तियारात पर तजावुज नहीं किया। फौजदारी मुकदमात में लोगों की आज़ादी और ज़िंदगियाँ दाव पर लगी होती हैं। केसेस की बारी आने में दहाइयाँ लग जाती हैं। कैदी डेथ सेल में कई दहाइयाँ गुजार देते हैं। बेगुनाह का दहाइयों तक जेल में रहकर रिहा होना किसी सानहे से कम नहीं होता। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात 56,000 से तजावुज़ कर चुके हैं। फौजदारी के साथ साथ सिविल मुकदमात में इंसाफ की फराहमी भी तेज़ करना होगी। बार और बेंच को मिलकर इन मसाइल को हल करना है। मुमकिना कानून साजी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज अरकान पार्लियामेंट को इशाइया देंगे। अरकान को सियासी हालात और मुमकिना कानून साजी पर एतमाद में लिया जाएगा। JUIF के अरकान की भी शिरकत मुतवक्के है। दिन में बड़के मारते हैं, रात में हमारे पांव पड़ते हैं। कहता है वजीर आला KPK कि 15 दिन में बानी PTI को रहा करें, नहीं तो खुद आके रहा करूंगा। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। इनका इलाज डंडा है। दिन में भड़के मारते हैं, रात को पांव पड़ जाते हैं। एक जलसा करें या 100 NRO मिलेगा, ना ही मुआफी। हो सकता है कि 15 दिन बाद वो भी अडियाला में हों। तलाल चौधरी का अली अमीन गंडापुर को जवाब। कहा, जब जरूरत होगी डंके की चोट पर कानून साजी होगी। हंगामा आराई का मास्टरमाइंड जेल जाएगा। इदारों और पार्लियामेंट को धमकियां देने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसराइल वाले इतने परेशान हैं कि आर्टिकल लिखना शुरू हो गए हैं। कल अमीन गंडापुर ने फिर से अपनी खानदानी तरबियत दिखाई। इस आदमी का बदतमीजी करना, गंदी जबान औरतों के बारे में इस्तेमाल करना, धमकियां देना, इसका पुराना तरीका वारदात है। अली अमीन गंडापुर ने हद पार की, फिर से अपनी खानदानी तरबियत दिखाई। लगता है घर की खवातीन उन्हें तमीज नहीं सिखा सकी। अजमा बुखारी बरस पड़ी। कहा, वजीर आला ने लीडर रिहा कराने के लिए 15 दिन की बात की, हम 20 दिन देते हैं, करा कर देखें। जब कानून हरकत में आएगा तो ये मजलूम बनने का ड्रामा करेंगे। पंजाब पर चढ़ाई की बड़के मारी गई। पुलिस नशा बहुत जल्द उतारती है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान की शरंगेजी, पुलिस पर पथराव, इलाका मैदान जंग बना रहा। SSP समेत मुतादिद एहलकार जख्मी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नोटिस। जख्मी SSP शोएब खान से राब्ता, खैरियत दरियाफ्त की। IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट भी मांग ली। तहरीक इंसाफ ने कानून की धज्जियां भी उड़ा दी। डेडलाइन के 3 घंटे बाद जलसा खत्म किया। जिला इंतजामिया के बार बार नोटिस को भी खातिर में न लाए। DC इस्लामाबाद का कार्रवाई का ऐलान। जलसा मुंतजमीन और शुरका के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। अपने अल्फाज पर कायम रहना, 15 दिन में अपने लीडर को रिहा करवाना। ख्वाजा आसिफ का वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर को चैलेंज। कहा, अपने हल्के में अमन कायम नहीं कर सकते, अगर इतने लश्कर पास हैं तो दहशतगर्दी कंट्रोल कर लें।
IG पंजाब उस्मान अनवर की नाअहली, कच्चे के इलाके में ऑपरेशन मजाक बन गया। डाकुओं के सहूलतकार, अहलकार और अफसरान दोबारा तैनात कर दिए। ताल्लुक थाना कोट सब्जल और भूंग से है। एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच की बनाई गई रिपोर्ट भी नज़रअंदाज कर दी। अहलकार डाकुओं से डील में भी मुलव्वस रहे, वीडियोज भी सामने आई। अफगान तालिबान की एक बार फिर पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। 8 अफगान तालिबान हलाक, 16 जख्मी। हलाक होने वालों में अहम कमांडर खलील और जान मोहम्मद भी शामिल। जारहियत का वाकया 7 सितंबर को सरहदी इलाके प्लोसीन में पेश आया। पेशावर में तखरीबकारी की कोशिश नाकाम, मोटरसाइकिल सवार मुलजमान पुलिस को देखकर खुदकुश जैकेट फेंक कर फरार। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने जैकेट नाकारा बना दी। 6 से 7 किलो बारूदी मवाद था। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना में पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका, 5 अफराद जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। घोटकी के कच्चे में पुलिस का टारगेटेड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में इंतहाई मतलूब डाकू राहिब बिरिंद मारा गया। मुल्जिम 3 पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलव्वस था। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 5 पर लूटमार की वारदात नाकाम। शहरी की फायरिंग और हुजूम के तशद्दुद से 2 डाकू हलाक, एक मुल्जिम की शनाख्त असगर अली के नाम से हुई। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी नाम नेहाज सर्च ऑपरेशन की आड़ में मजीद 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। काबिज फौज ने चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल भी किया। चीन और वियतनाम में तबाही मचाने के बाद समुद्री तूफान यागी कमजोर पड़ गया। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 59 हो गई। लैंड स्लाइडिंग के बायस 300 से ज्यादा अफराद जख्मी। यागी को 1949 के बाद चीन में खजा का ताकतवर तरीन तूफान करार दिया गया। दो कतरे पिलाएं, मुस्तकबिल महफूज बनाएं। मुल्क भर में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़। 115 अजला में 5 साल से कम उम्र 3 करोड़ बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की वालदैन से बच्चों को कतरे पिलाने की अपील, कहा पोलियो के 100% खात्मे का हदफ पूरा करेंगे। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और कोरिया का मैच जारी। कोरिया को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहले मैच में पाकिस्तान और मलेशिया का मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा था। यानिक सिनर US ओपन जीतने वाले पहले इतालवी प्लेयर बन गए। फाइनल में अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को शिकस्त दी। टेलर स्विफ्ट और एलन मस्क समेत नामवर शख्सियात ने मैच देखा। नेशंस लीग में मैच खत्म होने से चंद मिनट कबल फैसला कुन गोल। रोनाल्डो ने पुर्तगाल को स्कॉटलैंड के खिलाफ कामयाबी दिलवा दी। रोनाल्डो के गोल्स की तादाद 901 हो गई। पैरालंपिक्स का मेला खत्म। इख्तितामी तकरीब में फनकारों की कमाल परफॉर्मेंस, लेजर शो और आतिशबाजी ने आसमान रोशनियों से भर दिया। चीन 94 गोल्ड मेडल समेत 220 मेडल्स के साथ सरे फहरिस्त। बरतानिया ने 49, अमरीका ने 36 तलाई तमगे अपने नाम किए। अब आई घर में बदरूहों का मिशन कामयाब। हॉरर और कॉमेडी फिल्म बीटलजूस 2 का रिलीज के पहले हफ्ते अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर कब्जा। $110 मिलियन का बिजनेस करके पहली पोजीशन हासिल कर ली।